नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं स्केल का अर्थ, मतलब मापने का अर्थ, मापने का प्रकार और मापने बनाने का विधि। हम लोग देखते हैं अधिकतर प्रैक्टिकल अर्थात ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल जो होती है उसमें मापने का जो क्वेश्चन आती है वहीं पर सारा स्टूडेंट फंसते हैं। तो हम लोग बिना समय को गवाते हुए देखते हैं मापने का अर्थ क्या होता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी मैप में एक छोटा सा स्केल दिया रहता है। इस स्केल आखिर बनता कैसे है? क्या ऐसा थोड़ी ना है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ भारत का मानचित्र बना दिए हैं और इसका जो क्षेत्रफल है उसको यहाँ पर बिना मतलब का अपने से दर्शा दिए। तो क्या ये स्केल है? नहीं, ये स्केल नहीं है। इस तरह से गलत हो जाती है। स्केल का अर्थ होता है अगर धरातल पर कोई भूभाग के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के माप में जितना अंतर आता है उस अंतर को किसी पेज या मानचित्र या नक्शे में हमको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका कुछ अनुपात हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये 50,000 किलोमीटर एरिया है तो हम लोग को ये पेज में दिखाना है। तो इस पेज में हम लोग कैसे दिखाएंगे? 50,000 किलोमीटर तो यहाँ लेगा नहीं, वो पेज काफ़ी छोटा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, किलोमीटर में सेंटीमीटर हो गया या मीटर हो गया या हेक्टोमीटर हो गया या फिर अलग अलग तरह का कुछ भी मान ले लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ फिर स्केल के द्वारा कम अनुपात लेकर दर्शाते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ दिखा रहा है 50,000 किलोमीटर। हम लोग जान जाते हैं कि इस 1 सेंटीमीटर इतना कम एरिया हमको दिखा रहा है इतना, अर्थात अगर भी हमको यहाँ पर दिखाना है 4 लाख एरिया को तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर एरिया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मापनी क्या होती है। ये मापनी का अर्थ हो जाता है। अगर इसकी हम परिभाषा के बात करते हैं तो इसका परिभाषा इस तरह से होती है कि किसी मानचित्र या किसी नक्शे में एक ऐसा अनुपात या भिन्न जो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी, इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं मापनी का। मापनी अर्थात इसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? तो किसी मानचित्र पर या नक्शे पर क्या करते हैं, मापनी करते हैं। परिभाषा से साफ समझ में आ रहा है हमें कि मापनी क्या है। तो मापनी किसी नक्शे या मानचित्र पर बनता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये भारत का मैप है, भारत का मैप है, यहाँ पर भारत बना हुआ है। ये हमारा भारत है और ये किसी भूमि का भूभाग है। हमको बताया जा रहा है कि भारत के मैप में इस भाग को दर्शाना है जिसका एरिया क्या है। तो मान लेते हैं 50 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर।
अब 50,000 किलोमीटर एरिया भाग को एक पेज में दर्शाना तो ये काफ़ी हम लोग के लिए बड़ी बात है, लेकिन इसको दर्शाएंगे कैसे? तो जिस प्रकार से अलग अलग माप का एसआई यूनिट द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे किलो को हम लोग दर्शाते हैं केजी में, मीटर को दर्शाते हैं मीटर में, किसी लंबाई को दर्शाते हैं सेंटीमीटर, मीटर, इंच, इस तरह से। तो उसी प्रकार से मापनी को हम लोग दर्शाते हैं अनुपात के रूप में लेकर। जैसे अगर हमको 50 किलोमीटर भारत के मैप में दर्शाना है किसी भाग के, मान लेते हैं हम लोग यहाँ मध्य, मान लेते हैं हम लोग भारत के यहाँ पर मध्य प्रदेश क्षेत्र में इस क्षेत्र को दर्शाना है, तो इतना कम पेज में हम लोग कैसे दर्शाएंगे? इसका अनुपात निकालते हैं। अनुपात हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, इस तरह से 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 हेक्टोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। ये हमारा हो जाती है मापनी। अब हम लोग देखते हैं मापनी हम लोग को इस तरह से दे दिया गया है, तो यह भी जानना आवश्यक होती है कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर 50,000 किलोमीटर का जगह देखा जा रहा है, यदि इसको चेंज करके पूछेगा सेंटीमीटर में या फिर कुछ और रूप में, तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे? तो उसके लिए निकालना पड़ेगा, विधि जानना पड़ेगा कौन कौन से विधि से निकलता है। तो विधि को भी हम लोग समझते हैं। इसे निकालने के लिए 3 विधि मुख्य रूप से होती है। चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन सी विधि है वो। ये मापनी वाला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा से अगर भी लोग पढ़ लेते हैं और रिवीजन, क्या है इसमें मैथ है प्लस में कैलकुलेशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है। रिवीजन करते रहेंगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। हम लोग देखते हैं मापनी बनाने की विधि। तो हम लोग मापने को 3 तरह से बनाते हैं, कौन कौन से है वो देखते हैं। पहला जो होता है हमारा वो कथनात्मक होता है, कथनात्मक मापनी, जिसको हम लोग स्टेटमेंट स्केल, सिंपल स्केल, ये मेथड होती है अलग अलग तरह का बनाने की। दूसरा हम लोग देखते हैं और इसके निरूपक भी, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव स्केल मेथड। हम लोग देखते हैं तीसरा रिप्रेजेंटेटिव स्केल मेथड अर्थात निरूपक भी, और दूसरा और तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं आलेखीय विधि, आलेखीय विधि नॉट आरेखीय विधि, आलेखी मापनी या विधि, आलेखी मापनी ग्राफिकल मेथड अर्थात ग्राफ द्वारा दर्शाना, ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग शॉर्ट में जानना चाहते हैं कि कथनात्मक मापनी होती क्या है, निरूपक भिन्न होती क्या है, या आलेखी मापनी होती क्या। तो यह जो कथनात्मक मापनी होती है वो हम लोग किसी मैप में देखते होंगे, नीचे सीधा सीधे लिखा जाता होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर एरिया, या कुछ इस तरह से रहता है जो उसमें साइन देकर बता दिया जाता है कितना क्षेत्र है। तो इसको हम लोग कहते हैं कथनात्मक, कथन द्वारा बता दिया गया। पर निरूपक भी हम लोग देखते हैं अनुपात का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1:50 इस तरह से होती है, और नीचे फिर स्केल बना दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आरएफ, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं आरएफ अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसमें इसमें क्या बताया जाता है MD/GD, MD/GD
अर्थात एम डी मतलब मैप डिस्टेंस, ये हो गया। जी डी मतलब ग्राउंड डिस्टेंस, ये हो गया ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये होती है हमारे निरूपक भिन्न। इसको हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 मीटर। ये होता है हमारा निरूपक भिन्न। हम लोग देखते हैं आलेखी मापनी। आलेखी मापनी क्या होती है? तो इसको क्या किया जाता है, ये स्केल द्वारा, जिसे ग्राफ द्वारा बोलते हैं, ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। ये ग्राफ हो गया, स्केल हो गया। इसमें बता दिया जाता है इतना माप है, इसको यहाँ पर बनाना है। अभी हम लोग देखेंगे आलेखी मापनी से ही अलग अलग प्रकार की मापनियों को। इसमें से हम लोग 3 मापनी को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? तो वो हमारा होता है साधारण मापनी, तुलनात्मक मापनी, और तीसरा जो हम लोग कहते हैं क्या, डायगोनल स्केल, अर्थात उसे क्या कहते हैं हम लोग? तीसरा इसके अंदर होती है विकर्ण मापनी अर्थात डायगोनल स्केल। चौथा होता है विशिष्ट मापनी, जिसे हम लोग के लिए उतना अच्छा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 में ये जो स्केल का फंदा है, इसका प्रैक्टिकल में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छा से, उनका मार्क्स अच्छा खासा आ जाता है प्रैक्टिकल में। यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इसका अगर डिफिनेशन वगैरह की बात करें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि मापनी होता क्या, मापनी का ये फंदा जो है वो हम लोग कभी मुख्य रूप से क्या देखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन, कि इसमें जो क्वेश्चन आती है वो किस प्रकार से आती है, इसको बनाना कैसे है, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन। ज्योग्राफी में ऐसे ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती। जैसे हम लोग का टोपोसिट हो गया, टोपोसिट पूरा हूबहू उतारना पड़ता है, और थोड़ा सा भी गलती हुआ तो वो गलत हो जाता है। ज्योग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस कारण से इंटरेस्ट से लेकर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है उसके लिए काफ़ी हो जाता है। आगे चलकर इसमें बहुत सारे स्कोप भी है। तो हम लोग क्या देखे थे? तीसरा आलेखी मापनी, इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल स्केल। हम लोग जो भी अभी मापनी पढ़ेंगे वो आलेखी मापनी में रहेगी, और उसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो वो निरूपक भिन्न द्वारा अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा ही हम लोग उसका हल करेंगे। तो ये मुख्य रूप से 4 होती है, लेकिन हम लोग को अभी 3 ही पढ़ना है। कौन कौन होती है? पहला हो जाता है सरल मापनी, अर्थात प्लेन या सिंपल स्केल। ये हमारा पहला। दूसरा हो जाता है तुलनात्मक, मापनी अर्थात तुलनात्मक मापनी, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्परेटिव, CO। हम लोग तीसरा देखते हैं जो सबसे लेंदी है, वो आती है विकर्ण मापनी, हम लोग कहते हैं डायगोनल स्केल। चौथा जो होती है वो होती है विशिष्ट मापनी, जिसका हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंस है अभी नहीं है, अगले सेमेस्टर में हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो 11 और 12 और 10th के स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। भले हम नया पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर इसको पढ़िएगा कि मापनी का यूज कैसे और कहाँ होता है, क्योंकि आगे चलकर समझने में आसानी होगी आप लोग को। सरल मापनी हम लोग को नाम से पता चल रहा है कि सिंपल रूप से बनेगा। तुलनात्मक में क्या होता है, ये सरल मापनी क्या है कि इसमें हमें कोई RF दे दिया रहेगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न द्वारा ही बोलेगा कि इसको दर्शाना है।
बोल देगा कोई एक सरल मापनी का रचना करें जिसमें हमें क्या दिखना चाहिए, माइल दिखना चाहिए, और कुछ बोल देगा फॉरलॉन्ग या कुछ बोल देगा इंच या गज, ये सब बोल देगा दिखना चाहिए, ठीक है, फॉरलॉन्ग। तो ये दो चीज़ बोलेगा इसी में दिखना चाहिए, तो ये हमारा सिंपल स्केल हो जाता है। हम लोग स्केल बनाने से पहले ये सब चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि फॉरलॉन्ग क्या होती है, कितनी मील में कितनी फॉरलॉन्ग होती है, यार्ड क्या होती है अर्थात गज क्या होती है, कितने इंच में कितना गज होता है, ये सब चीज़ हम लोग कभी देख लेंगे। तुलनात्मक में क्या होता है कि इसमें भी आर एफ दे देगा, बोल देगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर अगर दिया हमको यहाँ पर दिखा रहा है 5000 मीटर या कुछ भी, तो उसको तुलना करके दिखा देना है स्केल के रूप में। स्केल का निर्माण करना है किसमें, तुलनात्मक में। तो हम लोग देखते हैं इसका पहले मेथड द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, जितना आता है उतना का स्केल बनाते हैं। एक पहले सरल मापनी का निर्माण करेंगे, फिर उसके क्या करना रहता है, तुलना करना रहता है। तुलना भी होता है तो दूसरा निर्माण करते हैं स्केल का और 0 के बराबर रखते हैं, और जितना आता है तो इसमें दो रूप का पूछा जाता है। जैसे अगर भी हमको मीटर में दिया तो मीटर तो पूछेगा ही, उसके बाद फिर बोल देता है कि ये हमको फॉरलॉन्ग, यार्ड या फिर इंच वगैरह में दिखाना है, तो वो फिर हमको इसमें दिखाना होता है। ये ठीक है, ये दो रूप से होता है। जैसे अगर एक बोल रहा है किलोमीटर में दिखाने के लिए, तो एक बोल रहा है मील में दर्शाने के लिए। तीसरा होता है विकर्णी मापनी। इसमें क्या होती है, इसमें 3 तरह का दे देगा साइन दिखाने के लिए, जैसे किलोमीटर भी हो गया, उसके बाद फिर हमारा 1 माइल भी हो जाएगा, उसके बाद फिर बोल देगा कि इसमें इतना फॉरलॉन्ग भी दिखाएं। तो ये हमारा विकर्ण मापनी द्वारा ही बनता है। हम लोग अभी एक एक करके जो इसका एग्जाम्पल होती है वो देखेंगे। ये सब पहले बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो छोटी छोटी क्लासों में हम लोग पढ़े थे 6, 7, 8 में, उससे फिर से हम लोग को याद करना पड़ेगा। कितना मील में कितना फॉरलॉन्ग होता है, कितना फॉरलॉन्ग में कितना गज होता है, कितना गज में कितना इंच होता है, कितने इंच में मतलब कितना गज में कितना फीट होता है, कितना फीट में कितना इंच होता है। उसके बाद देखेंगे, ये जब तक याद नहीं रहेगा आसानी से बनने वाला नहीं, इतना पक्का कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं पहला 2 चीज़ें। वो 2 चीज़ क्या है हम लोग देखते हैं। 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर 10 डेसीमीटर बराबर क्या, डेसीमीटर बराबर हम लोग देखते हैं 1 मीटर होता है। फिर हम देखते हैं 10 मीटर बराबर क्या होता है 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर। फिर देखते हैं 10 मीटर बराबर 1 हेक्टर मीटर। फिर देखते हैं 10 हेक्टर मीटर बराबर ये होती है 1 किलोमीटर। ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, तब हम लोग तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करके क्वेश्चन का आंसर आसानी रूप में दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा आ जाता है माइल वाला। ये तो हमारा किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर वाला हो गया। दूसरा हो जाता है हमारा माइल वाला। 1 माइल बराबर होता है हमारा कितना फॉरलॉन्ग, 8 फॉरलॉन्ग। फिर
1 फर्लंग बराबर होता है हमारा कितना यार्ड, तो 220 यार्ड अर्थात गज। फिर देखते हैं 1 यार्ड बराबर, देखते हैं कितना 3 फीट। फिर देखते हैं 1 फीट इज इक्वल टू कितना 12 इंच, है ना। ये चीज और ये चीज, दो चीज हमें जब तक याद नहीं रहेगी तब तक मापनी का तीनों रूप का क्वेश्चन आसानी से बनने वाला नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल तीनों का, वो किस तरह से बनेगी और उसका मापनी किस तरह से बनता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग अभी देखेंगे सिंपल मापनी का जो उदाहरण है वो। आगे अगर भी और कोई भी प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से बता देने का शॉर्ट नोट्स के रूप में। प्लस में ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक हो या वर्ल्ड से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, तो उसको हम यहाँ पर टॉपिक आप कमेंट कीजिएगा तो उसे हम समझा देने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक सिंपल स्केल का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 63,360। इसको बोल रहा है निरूपक विहीन द्वारा तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पहले कि यहाँ पर आरेख हमारा दे दिया गया, ये हमारा आरेख हो गया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आर एफ बराबर क्या होता है एम डी बाई जी डी, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर मैप डिस्टेंस, जो मानचित्र में हमारा डिस्टेंस रहेगा वो, दूसरा ग्राउंड डिस्टेंस। ये चीजें याद रखना जरूरी है। ये हमारा होता है आर एफ बराबर, तो हमारा आर एफ दे दिया गया कितना 1/63,360, अर्थात मैप डिस्टेंस जो हमारा है वो 1 है, और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ग्राउंड डिस्टेंस क्या दिया गया 63,360, तो ये हमारा हो गया ग्राउंड डिस्टेंस। अब क्या बोलता है निरूपक भिन्न से, मतलब कि वही निरूपक भिन्न मतलब जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव द्वारा पढ़ रहे थे वो से एक सरल मापनी सिंपल स्केल का निर्माण करना है, सिंपल स्केल का निर्माण करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें क्या लिखना चाहिए मील और फर्लंग, मील फर्लंग अर्थात मैप डिस्टेंस क्या है हमारा, ये तो इंच में हो जाएगा, इंच में हो जाएगा। जब हम लोग कभी क्या देखे थे पीछे मील और फर्लंग, कितना मील में, 1 मील में कितना फर्लंग होता है 8 फर्लंग, अर्थात ये तो इंच से संबंधित है। अच्छा हाँ, हम लोग वहाँ पर अभी देख रहे थे कि 1 मील बराबर हो जा रहा था हमारा 8 फर्लंग, है ना। तो इसमें कितना इंच होगा, और 1 फर्लंग मीन्स 220 यार्ड, और 1 यार्ड मीन्स 3 फीट, और 1 फीट मीन्स 12 इंच, है ना। ये तो हमारा बोल रहा था इंच वाला। अच्छा, अगर कि हमको देखना है 1 माइल बराबर कितना इंच होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं
तो हम लोग देख रहे हैं 3 फीट बोल रहे हैं, अर्थात कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 यार्ड में 36 इंच बोल रहे हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग, 1 फुटलॉन्ग में कितना इंच होता है, तो 36 इंच इज इक्वल टू 220, क्या होगा हमारा 7920 इंच आएगा। मतलब यदि हम बोले 220 यार्ड इज इक्वल टू, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 7920 इंच, ये हमारा हो जाता है 1 फुटलॉन्ग बराबर इतना। अगर हमको बोल रहा है 1 माइल बराबर, तो हम क्या करेंगे, तो ये 1 माइल में क्या होता है, 8 फुटलॉन्ग होता है, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 2920 इज इक्वल टू 8 फुटलॉन्ग, ये हमारा फुटलॉन्ग हो गया, ये हमारा इंच हो गया। तो हमारा क्या आता है, हम लोग देखते हैं तो आता है 63,360 इंच। अर्थात क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 इंच बराबर हमें क्या दर्शा रहा है, 1 माइल, इसे मील में दर्शाना है। तो ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग अभी देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये वाला चीज़ आप अभी हम जहाँ पर लिखाए थे माइल फॉर्मूला, वहाँ पर आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि 1 फीट में 12 इंच होते ही है, लेकिन 1 यार्ड में कितनी होती है, 36 इंच होती है, और 1 फुटलॉन्ग में 7920 होती है, लेकिन 1 माइल में 63,360। ये अभी पीछे मेंशन कर लीजिएगा। हम लोग अभी इसका सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। तो हम लोग देखते हैं पहले इसमें क्या बोल रहा है, मील दर्शाने के लिए, अर्थात हम लोग को क्या बताया जा रहा है, निरूपक भी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल करके, निरूपक भिन्न के अनुसार देखते हैं क्या, चूंकि क्या दिया गया है, मानचित्र पर क्या दिया गया है, मानचित्र पर क्या दिया गया, 1 इंच बराबर 1 इंच दिया हुआ, धरातल पर क्या दिया है, 63,360, ये भी इंच में। तो हम लोग इसको क्या करना है, अभी बनाना है किसमें, मील में। मील में पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसलिए 1 क्या करेंगे, मानचित्र पर देखते हैं 1 मील बराबर, अर्थात इसलिए 1 इंच बराबर 60,360 इंच, अर्थात इसको मील में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइल हो जाएगा। ये तो बन गया 1 इंच बराबर 1 माइल, है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, तो इसे हम लोग मानचित्र पर बनाना चाहते हैं। 1 इंच अगर हम बनाना चाहते हैं मानचित्र पर, तो ये काफ़ी छोटा बनेगा। मान लेते हैं ये मानचित्र मतलब पेपर ले लिए, अब हमें बनाना है इतना का, दिखाना है स्केल, स्केल बनाकर दिखाना है। 1 इंच में कितना दर्शा रहा है, 1 माइल, तो 1 माइल तो हम लोग दर्शा देंगे, लेकिन इतना छोटा में कैसे दिखेगा,
पेज के अनुसार से जितना हम लोग चाहते हैं उतना बढ़ाने के लिए इसको क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना होगा मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग इसको गुना करेंगे। मान लेते हैं हमें यहाँ पर बनाना है हमको, जितना बड़ा पेज है, पेज का चौड़ाई जितना बड़ा रहेगा उस अनुसार से, मान लेते हैं हमारा पेज यहाँ से यहाँ ये 10 इंच का है, तो हमें क्या करना है, इससे कम का बनाना है। चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कितना, 5 इंच का है ना, 5 इंच का बनाना है, 5 इंच का बनाना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या से, माइल से, अर्थात स्केल में क्या बनेगा, 5 इंटू 1 बराबर 5 माइल, है ना। मतलब कि हम अब क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ में आ गई कि 1 इंच बराबर 1 माइल यहाँ दर्शा रहा है। पेज में हमको जगह के अनुसार से ये नंबर ले लेना है जितना इंच का बनाना है, और उसको फिर जितना माइल आएगा उस माइल से कैलकुलेट कर देना है। जो हमारा आया वो 5 इंच बराबर 5 माइल, उसको हम लोग पहले स्केल फिर बनाते हैं, एक स्केल फिर से बना लेंगे। नीचे ये बना लिया स्केल, है ना, ये स्केल मेरा बन गया। अब इससे क्या बोल रहा है, 5 इंच का बनाना था, तो ये 5 इंच मेरा बन गया। ये लिखना नहीं है, ऐसे हम बता रहे हैं 5 इंच हो गया। अब इसको क्या करना है, 5 बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे न्यून कौन लेते हैं, इधर से इधर दोनों साइड में, इसको बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ता है, n-1 के अनुसार से इसको चाप काटते हैं, ये चाप, 1 1 2 3 4। तो हमारा क्या होता है, ये फिर ऐसे मिला देते हैं, और ये हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं, ये पेंसिल से कीजिएगा, ये हमारा 5 भाग हो गया, 2 3 4 1 5। अब क्या बोल रहा था, 5 इंच मतलब 5 माइल। तो हम लोग बीच वाला ये जो होती है, इधर से बाएं साइड से एक बॉक्स हमारा गौण भाग कहलाता है, गौण भाग, जिसमें हम लोग क्या दर्शाते हैं, तो हम लोग इसमें ही फॉरलॉन्ग, मीटर, सेंटीमीटर और कुछ कुछ दर्शाते हैं, जिसको गौण भाग कहते हैं। अभी इसमें बोला गया है कि फॉरलॉन्ग भी दिखाना है, तो फॉरलॉन्ग दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसी में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, न्यून कोण से बराबर 5 भागों में बांटने के बाद हमें ये वाला भाग, एक के बाद वाला 0 लिख देना है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा, माइल में था। अब इधर गौण भाग, इसको भी उसी तरह से न्यून कोण का चाप लेंगे। इसको क्या करना है, 1 माइल बराबर क्या हम लोग देखे थे, 1 माइल बराबर मीन्स 8 फॉरलॉन्ग। तो हम लोग इसको फिर वही n-1 का फॉर्मूला अपनाते हुए 7 चाप काटेंगे, और इसको बराबर 8 भागों में बांट देंगे। ये फिर हमारा जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया फॉरलॉन्ग वाला भाग या गौण भाग। ये हमारा हो गया गौण भाग। इसको फिर यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो गया फॉरलॉन्ग, नीचे लिख देंगे फॉरलॉन्ग, और ये वाला हम लोग लिख देंगे नीचे माइल। अब इसे जो भी सुंदरीकरण करना हो, इसको सुंदरीकरण कर देना है। तो झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन का बड़ा बड़ा स्कीम के द्वारा जो आया हुआ है आपके पास पैसा, उससे इसको सुंदरीकरण कर देना है। आया है ना पैसा,
पेन वगैरह, पेंट वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह खरीदने के लिए ये कल्याण वाला भर भर के यही लिए दिया, सुंदरीकरण करने के लिए ना, सुंदरीकरण करते हैं इसको। ये इसमें आप लोग स्केल, प्रकार और पेंसिल का यूज कीजिएगा, और प्रैक्टिकल बना रहे हैं तो कलर पेन का। बिल्कुल भी आगे पीछे होने के बाद जो है प्रैक्टिकल पूरी तरह से गलत हो जाती है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मायने मतलब रखता है कि ग्रेजुएशन में आकर भी बहुत कोई से कम ही बन पाता है। इससे भी गौण वाले भाग को भी एक ऊपर एक नीचे करके सुंदरीकरण कर देंगे। ये हमारा हो जाता है सिंपल स्केल। ये हमारा हो गया सिंपल स्केल। ये हमारा क्या था, माइल में था और फरलोंग में। इसी तरह से यहाँ पर चेंज कर देगा कुछ, और इसमें पूछा जाएगा 1 किलोमीटर दिखना चाहिए, और ये हमारा हेक्टोमीटर दिखना चाहिए, या फिर डेसीमीटर दिखना चाहिए। तो ये फिर अलग हो जाएगा, बट यही फॉर्मूलास बनेगा। वो भी सिर्फ उसमें क्या करना रहता है, यहाँ किलोमीटर सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। जितना हेक्टामीटर पूछ रहा है उस हेक्टामीटर को चेंज कर देना है और सिंपल स्केल का निर्माण कर देना है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, तुलनात्मक, यानी कि कॉम्परेटिव स्केल। लेकिन क्या, अब हम लोग देखेंगे कॉम्परेटिव स्केल लेकिन कल।